औरत ने मरने से पहले गहरी नजरों से सामने खड़े आदमी को देखा। अगले ही पल औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना हाथ अपने शरीर के अंदर डाला और अपना दिल निकालकर उस आदमी के सामने रख दिया। एक सेकंड में दिल चूर चूर हो गया। औरत अफसोस के साथ मर गई। आदमी ने अपनी उंगलियों से औरत के गाल को हल्के से छुआ और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि यह औरत जो एक जादूगरनी थी, श्राप देने में माहिर थी, 200 साल पहले उसने उसका दिल जीतने के लिए प्यार का इजहार किया था, लेकिन आदमी ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद उसने आदमी की सबसे प्यारी औरत विक्टोरिया को चट्टान से कूदने पर मजबूर कर दिया, जिससे वह चट्टानों पर गिरकर मर गई। दुखी होकर आदमी ने समुद्र में कूदकर अपनी जान देने का फैसला किया, लेकिन जब वह गिरा तो उसे पता चला कि वह मरा नहीं है, क्योंकि औरत ने उसे एक श्राप दिया था, जिससे आदमी एक पिशाच बन गया और उसे अमृता का वरदान मिल गया। मरने के बजाय जल्द ही स्थानीय निवासियों ने औरत के उकसाने पर आदमी को एक राक्षस मान लिया, उसे ताबूत में बंद कर दिया और गहरे जमीन में दफना दिया, जिससे वह न जी सके न मर सके। समय बीतता गया और 20 साल बाद एक निर्माण दल ने घर बनाते समय एक अजीब ताबूत खोद निकाला। उन्होंने औजारों से लोहे की जंजीरें तोड़ी और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ताबूत से एक काली छाया निकली और वहां मौजूद सभी लोगों का खून चूस लिया। वह छाया और कोई नहीं बल्कि वही पिशाच था, जिसने अपनी आजादी फिर से पाली। जब औरत घटना स्थल पर पहुंची तो सुबह हो चुकी थी। उसने वहां केवल एक खाली ताबूत पाया। तो वहाँ पर उसे एक नौकर मिलता है। अपनी शक्तियों से बरनबास उसे वश में कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या अब भी कॉलिनवुड में कॉलिन फैमिली के वंशज है। तब वो नौकर बताता है कि हाँ। फिर बरनबास अंदर जाता है, जहाँ पर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसके भाई के बेटे डेविड को देखता है, जो उसके वंशज थे। वो दोनों सोचते हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी बरनबास कहता है कि इस फोटो में जो इंसान है वो मैं ही हूँ, और इस फोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटों तक ऐसे ही खड़ा था। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ उसे कोई बेरुपया समझती है। उसे लगता था कि कोई बरनबास का वेश बनाकर यहाँ पर आ गया है, लेकिन बरनबास उसे कहता है कि जल्दी ही तुम्हें मेरी सच्चाई और असलियत पर भरोसा हो जाएगा। वो एलिजाबेथ को अपने साथ नीचे तय खाने में ले जाता है, जहाँ पर कॉलिन फैमिली का खजाना था। फिर एलिजाबेथ को भी समझ में आ जाता है कि जो इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि बरनबास कॉलिन्स है। वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कॉलिन्स फैमिली में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिसके बाद रात को डिनर टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ बरनबास को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार है। यहाँ पर बरनबास को पता चलता है कि उसका जो खानदानी फिशिंग का बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिर वहाँ पर विक्टोरिया आती है, जिसे देखकर बरनबास पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी। वो खड़ा होकर उसे जोसेट कहता है, लेकिन विक्टोरिया उसके पास आती है और कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। वहीं हमें दूसरी ओर एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम एंजेलिक होता है, और ये वही विच थी जिसने आज से 200 साल पहले बरनबास को वैम्पायर बनाया था, और वो आज भी जिंदा होती है। और उसी ने ही बरनबास के शिपिंग के बिजनेस को खत्म करके अपना नया बिजनेस शुरू किया था। तभी उसे पता चलता है कि एक रात पहले किसी को कोई ताबूत मिला था, जिसके अंदर से कोई निकला और सबको मारकर वहां से चला गया। और जब एंजेलिक वहां पर जाती है तो वो समझ जाती है कि बरनबास आजाद हो चुका है, इसलिए वो कॉलिनवुड मेंशन जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात बरनबास से होती है। बरनबास उसे कहता है कि तुमने मेरे पूरे के पूरे फिशिंग बिजनेस को अपने कब्जे में ले लिया। तभी एंजेलिक कहती है कि अब वो पूरा बिजनेस मेरा है, और यह कहकर वो वहां से चली जाती है। और अब बरनबास किसी भी तरह अपने खानदान की खोई हुई इज्जत को वापस लाना चाहता था। सबसे पहले वो कॉलिनवुड, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसे पूरी तरह से ठीक करवाता है। साथ में ही वो शहर में फिश का बिजनेस करने वाले सभी बड़े व्यापारी के पास जाता है और उन्हें अपनी शक्तियों से अपने बस में कर लेता है, जिसके बाद वो लोग उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब बरनबास अपने खानदान का शिपिंग का काम शिपिंग कॉर्पोरेशन फिर से एक बार चालू करता है। बरनबास जब घर वापस आता है तो वहाँ पर वो साइकेट्रिस्ट होती है, जो डेविड के इलाज के लिए वहाँ पर आई हुई थी, और उसे बरनबास पर डाउट होता है, इसलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। और फिर उसे पता चल जाता है कि बरनबास एक वैम्पायर है। फिर वो एलिजाबेथ से इस बारे में बात करती है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि बरनबास इस घर में रहने वाले किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं दूसरी ओर बरनबास अब विक्टोरिया से प्यार करने लगा था, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी और वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन उसका जमाना कुछ और था और आज का जमाना पूरी तरह से अलग था। इसीलिए वो एलिजाबेथ की बेटी से पूछता है कि मैं किस तरह किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं आजकल के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। वो बरनबास को बताती है कि तुम्हें यंगस्टर्स से बात करनी चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए। बरनबास बिल्कुल वैसे ही करता है, लेकिन उन सबसे बात करने के बाद वो सभी को मारकर उसका खून पी जाता है। फिर जब वो घर आता है तो वो साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि अब मैं तैयार हूँ। असल में उसने बरनबास से वादा किया था कि उसके शरीर में जितना भी खून है वो उसे पूरी तरह से निकाल देगी और एक बार फिर से उसकी पूरी बॉडी में इंसानी खून डाल देगी, ताकि वो फिर से कभी वैम्पायर न बन पाए और वो एक आम आदमी बन जाए। वहीं दूसरी ओर बरनबास और विक्टोरिया एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उसी शाम को बरनबास एंजेलिक के घर जाता है, जो आज भी बरनबास को पसंद करती थी, लेकिन बरनबास फिर से उसके प्यार को ठुकरा देता है। फिर बरनबास अपने मेंशन में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखता
है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबस को बताती है कि बचपन से उसे एक आत्मा दिखती है और उसे एक आत्मा दिखी थी जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया था और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि जोसेट की थी। उस पार्टी में एंजेलिक भी बिना बुलाए आ जाती है और वो इन दोनों को करीब आता हुआ देख लेती है जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर बर्नाबस उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट रहती थी। वहाँ पर बर्नाबस देखता है कि वो उसके खून को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रही थी, यानी कि वो खुद को भी वैम्पायर बनाकर अमर बनना चाहती थी। उसने बर्नाबस को धोखा दिया था क्योंकि वो कभी भी उसको इंसान नहीं बना सकती थी। बर्नाबस को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उसे पानी में डुबाकर मार देता है। वहीं बर्नाबस को एलिजाबेथ के भाई रोजर के बारे में पता चलता है कि वो पैसे का बहुत ही बड़ा लालची है। फिर बर्नाबस उसे कहता है कि या तो तुम्हें अपने बेटे डेविड का यहाँ पर ध्यान रखना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। रोजर तय करता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और वो अपने बेटे डेविड को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। डेविड अपने पिता को जाता हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है, जहाँ पर विक्टोरिया और बर्नाबस भी होते हैं और तभी बर्नाबस के ऊपर धूप पड़ती है जिससे उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर डरकर वहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया भी ये सब कुछ देख लेती है और उसे भी पता चल जाता है कि बर्नाबस कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है जो धूप में नहीं आ सकता है। बर्नाबस उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती है। बर्नाबस को इस बात से बहुत ही होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एंजेलिक के पास जाता है जिसके शाप से वो वैम्पायर बना था। वो कहता है कि तुम अपने शाप को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें, साथ में ही हम दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए प्यार करेंगे। लेकिन बर्नाबस एंजेलिक से प्यार नहीं करता है। वो उसकी इस ऑफर को ठुकरा देता है जिसकी वजह से एंजेलिक को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने साइकियाट्रिस्ट को मारा है। बर्नाबस कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है और इसके बाद एंजेलिक फिर से उसे एक बार बांधकर एक ताबूत में बंद कर देती है और उसकी फिशिंग कंपनी जो उसने दोबारा बनाई थी उसे ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद बर्नाबस के ताबूत को घने जंगल में ले जाकर एक घर के अंदर बंद करवा देती है और जब वो वहाँ से चली जाती है तब एलिजाबेथ के भाई का बेटा डेविड वहाँ पर आ जाता है और वो ताबूत को खोलकर बर्नाबस को आजाद कर देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा दिखती है जिन्होंने मुझे आपका पता बताया था। वहीं दूसरी ओर हमें एंजेलिक को दिखाया जाता है जो उस रिकॉर्डिंग को जिसमें बर्नाबस ने कहा था कि हाँ मैंने साइकियाट्रिस्ट को मारा है, वो रिकॉर्डिंग शहर के लोगों को और पुलिस को सुना देती है। जिसके बाद वो पूरे शहर के लोग और पुलिस के साथ मिलकर बर्नाबस के मेंशन पर आ जाती है। तभी एंजेलिक देखती है कि बर्नाबस अपनी फैमिली के साथ है। इसके बाद बर्नाबस उसके पास आता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन से उसका खून पीने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, लेकिन यहाँ पर एंजेलिक को भी कुछ नहीं होता है जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये भी कोई इंसान नहीं है। बर्नाबस सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बर्नाबस और एंजेलिक के बीच में भयानक फाइट होती है। एलिजाबेथ की जो बेटी थी वो भी एक वेयरवुल्फ थी। वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है लेकिन एंजेलिक की शक्ति इन दोनों से ज्यादा होती है, इसलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है। फिर उसके सामने डेविड आ जाता है। तभी डेविड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती है। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम की आत्मा आ जाती है जो एंजेलिक को टक्कर मार देती है और वो एक बहुत ही बड़े झुम्मर से टकराकर नीचे गिर जाती है और वो इतनी बुरी तरह से जख्मी होती है कि उसे खुद भी समझ में आ जाता है कि अब उसकी मौत होने वाली है। असल में डेविड की मॉम को भी उसने ही मारा था और अब जबकि वो मरने वाली होती है तब वो अपना दिल निकालकर बर्नाबस को दे देती है। वो सच में बर्नाबस को प्यार करती थी और फिर उसकी मौत हो जाती है। तभी बर्नाबस को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की ओर गई है जहाँ पर जोसेट ने आज से 200 साल पहले कूदकर जान दी थी। दरअसल बर्नाबस को शाप होता है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगी और अब बर्नाबस किसी भी तरह विक्टोरिया को बचाना चाहता था, इसलिए वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहाँ से विक्टोरिया कूदने वाली थी और वो उसे रोक लेता है। और तभी विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बर्नाबस उसे मना कर देता है, इसलिए विक्टोरिया उस पहाड़ी से कूद जाती है। उसके पीछे बर्नाबस भी वहाँ से कूद जाता है और उसे हवा में पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो दोनों नीचे जमीन से टकराते बर्नाबस उसकी गर्दन पर काटकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। इसका मतलब कि वो दोनों सदियों तक एक साथ जिंदा रहेंगे। और इस मूवी के लास्ट सीन में हमें पानी के अंदर उस साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर बर्नाबस का खून डाल दिया था जिसकी वजह से वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। बर्नाबस को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस साइकियाट्रिस्ट को उसने मारा था वो वैम्पायर बनकर जिंदा हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब